हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस रीजनिंग के कोर्स में। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले सेशन में मैंने आपको दोस्तों क्या पढ़ाया था, कोडिंग डिकोडिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज जो ESIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो बैंक या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, स्पेशली ESIC के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक टॉपिक है इनइक्वलिटी। दोस्तों अगर आता है तो 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब 10 नंबर आपको दी जाएगा ESIC में। ठीक है, तो आइए आज जानेंगे इस टॉपिक में है क्या, कैसे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आप चुटकियों में इसको क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इनइक्वलिटी में हम बात करते हैं कि क्या होता है। दोस्तों ये जो साइन दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ये वाला होता है ग्रेटर देन का। पहले देखो सिंबल के बारे में जानेंगे। ये सिंबल का मीनिंग क्या है। मानो मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला साइन लगाया, मतलब जो पहला एलिमेंट है ए वो बड़ा है दूसरे एलिमेंट बी से। क्लियर है। जैसे मैं कहूंगा 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है, 5 जो है बड़ा है 4 से। ठीक है, अब मैं कहूंगा 4 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 4 बड़ा है 5 से। इसमें ये नहीं होता कि सर आप क्या बोल रहे हो ये, ठीक है, इसमें ये साइन इसका इसका मतलब इस इनइक्वलिटी में ये मतलब नहीं होता। 4 तो छोटा होता है, सभी को पता है 5 से, लेकिन 4 अगर 5 से यहाँ पर लिखा है, 4 पहले लिखा है 5 से, इसका मतलब यहाँ पर रीजनिंग में 4 बड़ा है 5 से। क्लियर है, मतलब ए कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, ए कुछ भी हो सकता है। अगर ए बड़ा है बी से, नंबरिंग भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन 8, इसका मतलब इनइक्वलिटी में 3 बड़ा है 8 से। ठीक है, हकीकत में 3 बड़ा थोड़ा है। समझ में आ रही बात। ठीक हो गया। दूसरे सिंबल के बारे में हम जानेंगे। दूसरे सिंबल के बारे में हम जानेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन। अगर ये कहीं पर लिख गया, ये वाला साइन कहीं पर आ गया, इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है ए जो है बी से छोटा है। ए जो है बी से छोटा है, ये सभी को पता है। अगर इक्वल टू लिखा हुआ आया, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर है। ए जो है वो बी के बराबर है। समझ में आई बात। दोस्तों एक सिंबल होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ये वाला सिंबल। अगर पहला लिखा आया ऐसा, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है बी के, इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर बड़ा भी है बी से और बी के बराबर भी है। इस सिंबल का मतलब ये हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्मॉलर देन और इक्वल टू का है, कि जो ए है वो छोटा है बी से और बी के इक्वल भी है। बी से छोटा है, बी से इक्वल भी है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें यहां पर बता दी। ठीक है, अब हमें इनइक्वलिटी के क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों, और हमें किस हिसाब से करना होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और एक ये वाला साइन है, पहले ये वाले साइन के बारे में जानो। अगर इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी आएगा, ए बी के बराबर भी नहीं है। ए पहला, इसका मतलब क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू का मतलब पहला एलिमेंट दूसरे के बराबर नहीं है। बी ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। क्लियर है। अब जो दोस्तों हमें करना है, ध्यान से समझिएगा। हमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है। क्या दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, वाक्य दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है। ध्यान से, STATE, स्टेटमेंट दिया रहता है। क्लियर हो गया। हमें एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और हमें फिर कंक्लूजन दिया रहेगा, है ना। हमको स्टेटमेंट दिया रहता है दोस्तों और हमें कंक्लूजन दिया रहता है। हमें पता करना पड़ता है कि कंक्लूजन सही है कि नहीं है। ध्यान से समझना। पहला पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर कभी भी ऐसा दिया हो, ए बड़ा है बी से, समझ रहे हो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ए जो है वो बी से भी तो बड़ा होगा। समझ रहे हो, इससे कंक्लूजन निकलता है ए जो है वो बी से बड़ा तो होगा ही होगा, और ए सी से भी बड़ा होगा। क्लियर है, ए सी से भी बड़ा होगा। समझ रहे हो, अगर मैं ए और सी का रिश्ता पूछूंगा तो क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन सी। यहां तक सबको समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा दूसरा मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। अगर ये दे रखा है आपको, ए बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और बी जो है ग्रेटर देन इक्वल है सी से। अब कंक्लूजन बताओ। अभी मैं ए और सी के बीच का, ए और बी का बीच का रिश्ता तो सभी को पता है दोस्तों। ए और बीच का बी का रिश्ता क्या आएगा, ए बड़ा होगा बी से। अब मैं तुमसे ए और सी के बीच के रिश्ते के बारे में मैं बात करूं, अब क्या होगा ए और सी के बीच का रिश्ता। दोस्तों जब ये दोनों साइन आते हैं, ध्यान से समझना, कभी भी अगर ग्रेटर देन का साइन आए और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए या इक्वल टू का साइन एक ही स्टेटमेंट में आ जाए, तो सबसे पहले जो हम प्रिफरेंस है, प्राथमिकता बोलते हैं, वो हम ग्रेटर देन को देंगे। समझ रहे हो, अगर जैसे मैं आ गया ए बड़ा है
ए जो है बड़ा है डी के, ठीक है, डी इक्वल है ई के, तो बताओ ए और ई के बीच का रिलेशन क्या है? ए जो होगा बड़ा होगा ई से, ये आएगा इसका कंक्लूजन। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर कोई साइन ये बड़ा है और ये बड़ा ग्रेटर है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम प्राथमिकता ये वाले को देंगे। समझ रहे हो? जो कंक्लूजन आएगा ए और सी के बीच का, ये वाला साइन का आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? ए और सी के बीच का अगर मैं रिश्ता पूछूंगा तो ए जो होगा वो बड़ा होगा सी से, ठीक है। अगर हम तीनों साइन अगर हमें तीनों साइन साथ दिए तो बड़े ये खाली ग्रेटर वाले को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अगर खाली ये दो साइन आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर है? अभी सारे जो मैं स्टेटमेंट है वो बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर ऐसा लिखा आ जाए, समझ रहे हो, अगर ए ऐसा लिखा आ जाए और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, समझ रहे हैं, फिर ये बी आ गया, फिर ग्रेटर सी आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं भैया ए और बी के बीच का रिश्ता बताओ। ए और बी के बीच में तो एक ही साइन है ना, तो ये तो रिश्ता यही होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए और सी के बीच जब आप जाओगे तो दो साइन आएंगे। कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर। मैंने अभी बताया इन दोनों में से किस साइन को प्रेफरेंस देते हैं? ये ग्रेटर वाले को। कौन सा वाले को? ग्रेटर। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है? इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? कि जो ए होगा वो बड़ा होगा सी से, जो ए होगा बड़ा होगा सी से। क्लियर है? कभी भी अगर दो साइन साथ हो ये वाले तो हम प्रेफरेंस इसका देंगे। स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलेगी, जैसे ये बी मान लिया, बी सी से बड़ा है, बी डी से बड़ा है, तो बी और डी के बीच में कंक्लूजन बताओ तो क्या निकलेगा? ये वाला साइन ना ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, माफ कीजिएगा, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। यहां पर ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं बी जो है बड़ा है इक्वल सी के, सी जो है बड़ा है डी के। बी और डी के बीच में रिश्ता बताओगे तो क्या कंक्लूजन आएगा? मैं कहूंगा क्या कंक्लूजन निकलता है इससे? कि जो बी होगा बड़ा होगा डी से। ये वाला साइन नहीं लगाओगे। अगर आपने लगा दिया बी जो है बड़ा है इक्वल डी से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों साइन में, दोनों साइन बीच में आ रहे हैं ना, ये दोनों बी और डी के बीच में आकर जाना है आपको। ग्रेटर देन इक्वल टू पे जाओगे और ग्रेटर पे जाओगे, तो दोनों में से किसको प्रेफरेंस देते हैं कंक्लूजन में? ये ग्रेटर वाले को, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू को। अब तो भैया समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया। चलो ऐसे ही आपको चौथा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट समझो। चौथा स्टेटमेंट आपको समझना है, अगर ए बराबर दे रखा है बी के, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ए बराबर है बी के और बी बड़ा है सी से, तो बताओ कंक्लूजन क्या होगा? ये तो स्टेटमेंट है, ये आपका कंक्लूजन बताना है। आपको क्या बताना है? कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है रिजल्ट बताना है। मैंने अभी बताया जब कभी भी इन दोनों के बीच में रिलेशन आए तो सबसे बड़ा रिलेशन किसका देंगे? इसका। सबसे प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर वाले का। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? ए बड़ा होगा सी के। ए और बी के बीच का रिश्ता तो पता ही है ना आपको, कोई दूसरा साइन है नहीं। ए और बी के बीच में रिश्ता बताएंगे, कहेंगे तो ए बराबर बी हो जाएगा। क्लियर है? ए और सी में कहूंगा तो ए, इन दोनों के बीच में किसको प्रेफरेंस देंगे? ग्रेटर साइन वाले को। तो ए बड़ा हो जाएगा दोस्तों सी से। कंक्लूजन समझ में आया? अगर मैंने पांचवा आपको स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से समझना, पांचवा अगर मैंने कह दिया ए बड़ा है बी के और बी बराबर है सी के, अभी भी हमें ए और सी के बीच का रिश्ता बताना है ना, तो दोनों साइन में ये भी आ रहा है, ए और सी के बीच में जाने में हमें ग्रेटर भी मिल रहा है, इक्वल टू भी मिल रहा है, लेकिन कंक्लूजन में किस साइन को प्रेफरेंस देंगे? ये वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। तो ए और सी के बीच का रिश्ता बताएंगे तो ए बड़ा हो जाएगा सी के। क्या आप चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप चीजें समझ में आ रही दोस्तों, नहीं आ रही? 5 स्टेटमेंट मैंने आपको एक ही चीज के बता दिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा इससे यहां से थोड़ा सा चीजें और सीखते हैं, ठीक है। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत होने वाली है नहीं। देखो मैं छठा स्टेटमेंट लेता हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से, ए बी और सी। ए जो छोटा है बी से, बी जो छोटा है सी से। अब मैं कह रहा हूं कंक्लूजन में ए और सी के बीच का रिश्ता बताओ, ए और सी का, ठीक है। ए और सी का बीच का रिश्ता बताओगे तो क्या आएगा दोस्तों? ये साइन को प्रेफरेंस देंगे ना, ये वाले को। समझ रहे हो? क्या दिख रहा है आपको? सी छोटा ही दिख रहा है इसे, तो क्या आ जाएगा? ए जो होगा छोटा हो जाएगा सी से। क्या ये साइन क्लियर है? ठीक है। चाहे बड़ा, और जैसे मैं कह रहा हूं देखो 3 साइन होते हैं, ये बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा इक्वल हो गया और इक्वल हो गया। अगर तीनों साइन 3 स्टेटमेंट के बीच में, 3 वर्ड लेटर के बीच में आ रहे हैं तो प्रेफरेंस ये वाले को देते हैं। क्लियर है? ध्यान से समझना। अगर ऐसे ही ये आ गया स्मॉलर देन ये वाला आ गया तो इसमें भी प्रेफरेंस इस वाले को ही देंगे। अगर छोटा साइन वाला आएगा इसमें भी प्रेफरेंस इसको ही देंगे। अभी करके दिखाता हूं।
सेवंथ वाला अगर मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों, ए जो होगा वो छोटा होगा बी से, बी जो होगा छोटा इक्वल होगा सी से। ए और सी के बीच का रिश्ता बताओ। अब बताओ ए और सी के बीच का रिश्ता वही होगा। ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, स्मॉलर देन आ रहा है ये, और स्मॉलर देन इक्वल टू आ रहा है। इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, स्मॉलर वाले को। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा कंक्लूजन, ए जो है छोटा है सी के, ए जो है छोटा है सी के। क्या समझ में आया? एट्थ वाला देखो, मैंने आपसे कहा, एक स्टेटमेंट दिया आपको, ए जो है वो छोटा है बराबर है बी के, और जो बी है जो छोटा है सी के, जो बी है वो छोटा है सी के। अब इन ए से लेकर सी तक का रिश्ता बताओ। मैं कह रहा हूं ए से लेकर सी तक का रिश्ता बताओ। हमें ए से बी में जाना है, बी से सी में जाना है ना? तो हम इन दोनों साइन को देखेंगे, हम इन दोनों साइन को देखेंगे, क्या आ रहा है, स्मॉलर देन इक्वल टू और स्मॉलर। तो इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, छोटे वाले को। तो कंक्लूजन क्या आएगा, ए जो होगा छोटा होगा सी के। ठीक है, इसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता दोस्तों, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो अगर तीनों, अगर कंक्लूजन ये समझना है, अगर तीनों आपके स्टे उसमें है, तीनों भैया किस में है, तीनों कोई स्टेटमेंट में आ रहे हैं, तो ये साइन का जो कंक्लूजन निकलेगा ये निकलेगा। अगर इसमें तीनों एक स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये साइन निकलेगा। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया दोस्तों। आठ बता दिए। नौवा देखो, नौवा स्टेटमेंट अगर हम कैसे करते हैं, अगर ये लिखा आ गया ए बराबर बी जो है छोटा है सी से, बी जो है छोटा है सी से। ठीक है, अब बताओ कंक्लूजन क्या निकलेगा, आप खुद ही बताओ ना। ए और सी के बीच में रिश्ता बताना है, ए से सी में जाना है, तो पहले ए इक्वल टू बी जाना पड़ेगा, फिर बी छोटा है सी से। तो दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, दोनों सिंबल में किसको प्रेफरेंस देंगे, ये वाले को, ये वाला जो आ रखा है इस वाले को। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए जो होगा वो छोटा हो जाएगा सी से, ए जो होगा दोस्तों वो छोटा हो जाएगा सी से। क्लियर है? फिर उसके बाद टेंथ, उसके बाद टेंथ स्टेटमेंट, ध्यान से समझना टेंथ क्या है, मेरी बात समझिएगा। टेंथ में क्या करेंगे, अगर मैंने आपको कुछ दे दिया स्टेटमेंट, ए जो है वो छोटा है बी के और बी जो है बराबर है सी के। अभी भी बताओ ए से सी ही जाना है, ए और सी के बीच का रिश्ता बताओ, तो क्या होगा, ए जो है छोटा होगा बी से, बी होगा बराबर सी के, है ना? ए और सी के बीच में जाना है, तो इन दोनों सिंबल में से किसको प्रेफरेंस देते, ये वाले को, ये छोटे वाले को। तो ए जो होगा छोटा हो जाएगा सी से। क्लियर है? अभी तक आपको चीजें दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब मैं आपको 11th नंबर की स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप खुद लोग बताएंगे, ए जो है बराबर है, ए जो है बराबर है किसके, किसके, ध्यान से समझिएगा, बी के, बी जो है, बी जो है बराबर है सी के। ठीक है, अगर हमें ए से सी का रिश्ता बताना है, ठीक है, अगर हमें ए से सी का रिश्ता बताना है दोस्तों, एक बात समझना, अगर कोई दो स्टेटमेंट, अगर आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है, दो लेटर दे रखे हैं और दोनों के बीच में ये साइन है, तो प्रीफरेंस क्या होगा, यही साइन आएगा। कंक्लूजन में क्या आएगा, यही साइन आएगा। समझ रहे हो? ए और बी के बीच में कुछ दिख रहा है नहीं, तो अगर ए और बी का पूछूंगा क्या होगा, ए बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा बी के। क्लियर है? अगर मैं पूछ लूंगा ए से, ए का रिश्ता सी से बताओ, ए का रिश्ता सी से बताओ, तो क्या होगा, ये वाले अगर दो साइन होते हैं ना ये वाले, तो एक साइन आता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आता है, एक साइन। तो ए जो होगा बी, ए जो होगा सी से बड़ा भी होगा इक्वल भी होगा। कंक्लूजन क्या निकल गया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। समझ रहे हो? इसका मतलब पता क्या होता है, ए जो है या तो बड़ा है, ये निकलता है ऐसे, ए जो है आइदर, आइदर जो ए है वो या तो बड़ा है सी से, और क्या निकलता है, या आइदर ए जो है वो निकलता है दोस्तों, ए जो है सी के बराबर है। इस साइन का मतलब ये होता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब ए या तो बड़ा है सी से या तो बराबर है सी के। तो आइदर और वाला केस निकल गया, या तो ए बड़ा है या तो ए छोटा है। क्लियर है? ट्वेल्थ स्टेटमेंट जरा देखना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ट्वेल्थ स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो है, ठीक है, देखो पूरी इनइक्वालिटी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। ध्यान से अगर समझ लोगे पूरी इनइक्वालिटी, फिर क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। एक टॉपिक में, एक उसमें पूरा इनइक्वालिटी खत्म। ठीक है, एक एक टॉपिक पूरा खत्म करेंगे, फिर जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी जल्दी इसको करिएगा, ठीक है, समझिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं ए और सी का आप रिश्ता बताओ, जब कभी भी दोस्तों दो साइन ये वाले दे रखे हैं, एक इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इन दोनों में से जो कंक्लूजन आता है वो किसका आता है, किसको प्राथमिकता दी जाती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले को। ठीक है, जब ऐसा भी आएगा, अब हमें ए और सी के बीच का बताना है, ए और सी के बीच का रिश्ता दे रखा है, तो क्या होगा, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा दोस्तों, ए जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा
सी के, क्योंकि इक्वल टू और कभी भी ये आता है ना इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो प्रेफरेंस हमेशा बड़े वाले को दी जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू को दी जाएगी। तो कंक्लूजन में क्या आएगा, ए जो है बड़ा है और इक्वल है सी के। तो ये भी दोस्तों आइदर और का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कंक्लूजन में आएगा ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या होगा, आइदर आइदर और वाला केस बनता है। इसको क्या बोलेंगे, आइदर आइदर ए जो है बड़ा होगा सी से और ए जो होगा बराबर होगा सी के। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। 13th वाला देखेंगे। अगर हमसे ये कह रखा है, देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी बराबर सी, हमें ए से सी का रिश्ता बताना है। ए से सी का रिश्ता, जब दो साइन दे रखें ये वाला और इक्वल टू, आगे पीछे दे रखे कोई मतलब नहीं, ये स्टेटमेंट में दे रखे तो रिजल्ट में साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा। इन दोनों में से प्राथमिकता किसको दी जाती है दोस्तों, इस वाले को दी जाती है। मैंने पहले बताया 3 साइन होंगे, ये वाला बड़ा बड़ा इक्वल टू और इक्वल टू, तो इन तीनों में सबसे पहले प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे इसको दी जाएगी, तीसरे पे इसको दी जाएगी। अगर आप 2 साइन दे रखें, एक बड़ा और एक इक्वल टू वाला, तो इसमें इस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। समझ में आई बात। अगर ये दोनों दे रखें तो इसमें इस वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू आ रखे तो इसमें इस वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये दोनों दे रखें तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, ये वाले को। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें ए और सी के बीच का रिश्ता बताना है। बताओ ये ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो कंक्लूजन आएगा क्या आएगा, ये वाले साइन का आएगा। तो क्या हो गया, ए जो है बड़ा भी है इक्वल भी है सी के। तो ये भी दोस्तों आइदर और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब होता है अगर आपके कंक्लूजन में ये आ गया तो इसका मतलब या तो ऑप्शन होगा एक वाला आइदर ए आइदर और वाला ऑप्शन होगा, उस पर लगाओगे। अगर आपका कंक्लूजन ये आता है तो समझ लो, आपका अगर रिजल्ट ये आता है तो ध्यान से समझना दोस्तों। तो क्या हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, ए आइदर हम क्या कहेंगे, या तो ए बड़ा है सी से या तो बराबर है सी के। क्लियर है। तो ये भी आइदर और का केस बन गया। अब ध्यान से समझना, अब मैं आपको 14th नंबर का स्टेटमेंट देता हूं, आप समझिएगा। अब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ए जो है छोटा है और इक्वल है, ठीक है। ए जो है छोटा है इक्वल है बी के, बी जो है छोटा है इक्वल सी के। अभी भी प्रेफरेंस बताओ, अभी भी प्रेफरेंस। अब हमें ए और सी के बीच का रिश्ता बताना है। तो भैया रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। इससे हमें यहां पर जाना है दोस्तों। जब 2 सिंबल ऐसे दे रखें तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आएगा, 2 सिंबल हमें ऐसे दे रखें तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा यही सिंबल आएगा, यही सिंबल आएगा। समझ रहे हो, कोई हमें दिक्कत हुई नहीं। हमको इसी गेट से जाना है, यहां पर भी इसी गेट से जाना है। तो और ए का सी से क्या रिश्ता होगा, इसी गेट। 1 मिनट रुकिएगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो ए और सी का रिश्ता बताना है तो यहाँ पर क्या होगा, ए जो होगा छोटा होगा सी से, ये वाले यही वाला साइन आएगा, ठीक है। तो ये भी तो आइदर और है, ये भी तो दोस्तों आइदर और का केस है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए जो है या तो छोटा है सी से या ए जो है वो बराबर है सी के, ठीक है। 15th स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट नंबर 15th देखो क्या है। अगर मैंने आपसे कह दिया ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है बताओ। अब मैं कह रहा हूं ए और सी का रिश्ता बताओ। पहले सबसे पहले आप रिजल्ट बताओ, इसका क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। तो कभी भी ये 2 साइन दे रखे हैं तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ये। तो रिजल्ट में जो साइन आएगा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ए और सी का बीच का रिश्ता पूछा तो ए और सी लिखो, इन दोनों में साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है, क्लियर है। इसका भी मतलब दोस्तों आइदर और है। जो स्टेटमेंट होगा या तो ये या तो ये, या तो ए जो है छोटा है सी से या तो ए जो है बराबर है सी के। 16th वाला स्टेटमेंट देखेंगे ध्यान से सभी लोग। अगर मैं कहता हूं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये मैंने आपको कोई एग्जांपल दे दिया, चलो ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी और बराबर सी। अब मेरे को ए और सी से रिजल्ट बताना है दोस्तों, और इन दोनों में साइन के किसको प्रेफरेंस देंगे, ये वाले साइन को देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, अभी भी ये आएगा, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू ये। क्लियर है, या तो ए ये होगा या तो ए ये होगा, ठीक है। जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। 1-2 एग्जांपल, 1-2 स्टेटमेंट और रह गए, उसके बाद आपको पूरा इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा दोस्तों, पूरा इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, समझ रहे हो मेरी बात को।
ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, 17th वाला अगर देखो, अगर ए क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ए इज स्मॉलर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब एक बात बताना, और फिर मैं आपको सारे स्टेटमेंट लिख के देता हूं, मैं आपको सारे स्टेटमेंट लिख के यहां पर देता हूं, क्लियर है। अगर मैंने आपसे कहा हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ए जो है छोटा है बी के, और बी जो है बड़ा है सी से, और मैंने आपको कंक्लूजन दिया। दोस्तों क्या कंक्लूजन दिया, आप लोग समझिएगा। मैंने आपसे कहा पहले वाले में दो कंक्लूजन दिए, बताने हैं दोनों में से क्या सही होंगे, ऐसा ऑप्शन में आता है। आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है, कंक्लूजन बताना है ए सही होगा या बी सही होगा, ठीक है। ए में मैंने आपको दिया ए जो है बड़ा है सी के, बी में मैंने आपको दिया ए जो है ये छोटा है और इक्वल है सी के। अब आपको बताना है, ध्यान से समझना, मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर क्या होता है, अब मैं कह रहा हूं ए, हमको कंक्लूजन देखना है, ए क्या बड़ा है सी से, कंक्लूजन देखो, ए क्या बड़ा है सी से, ए क्या बड़ा है सी से। दोस्तों जब हमें रिश्ता निकालना होगा और ये दो साइन अगर आ जाएंगे उल्टे, ठीक है, तो क्या रिश्ता बन सकता है, क्या हम बता सकते हैं हमें ए से सी के बीच में जाना है। जब ऐसे उल्टे साइन आ जाते हैं ना, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम रिश्ता नहीं निकाल पाते, समझ रहे हो, तब हम रिश्ता नहीं निकाल पाते। तो हम यहां से कह पाएंगे क्या ए सी से बड़ा है, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों उल्टे पेयर आ गए, उल्टे साइन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन पहला गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं क्या ए बड़ा है इक्वल है सी के, कहीं पर ये सिंबल दिख रहा है बड़ा और इक्वल का, नहीं, और वैसे भी उल्टे दिख रहे हैं, ए से सी में तो कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, पहला सब्जेक्ट मतलब पहले में क्या आ रखा है ए, दूसरे में सी आ रखा है, पहले में क्या रखा है ए और दूसरे में सी आ रखा है, ठीक है। दो कंक्लूजन दिए हैं और दोनों कंक्लूजन सेम होते हैं, ठीक है, जो इनके इनिशियल्स हैं जैसे ए सी सेम होते हैं, और ये दोनों गलत होते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, ध्यान देना, दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। और तीनों में साइन साइन कौन सा आना चाहिए, ये वाला, एक बड़ा और छोटा, ये वाला अगर साइन आ गया दोस्तों, तो आपका जो हमेशा आंसर क्या होगा, आइदर वन, ऑप्शन में लिखा होगा कहीं पर आइदर वन और टू, आइदर और वाला होगा, आइदर वन और टू फॉलोज, ये आपका 100% सही होगा। दोस्तों अभी हम करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या कहा, चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ, 18th वाला देता हूँ मैं आपको, एक मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ इसका। ए जो है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा है इक्वल बी के, बी जो है बड़ा है सी से। अब मैंने आपको कंक्लूजन दी, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिया, ठीक है, मैंने आपको दो कंक्लूजन दिए। ऐसे एग्जाम में यही यही पैटर्न आता है, ये जो मैं बता रहा हूं यही पैटर्न आता है। अब कहेगा ए बताओ क्या बड़ा है सी से, दूसरा आपसे कहेगा, ठीक है, बड़ा है इक्वल सी से, दूसरा आपसे कहेगा ए बताओ क्या सी से छोटा है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखते हैं, पहला कंक्लूजन देखते हैं, क्या ए बड़ा है इक्वल सी से, तो ए और सी के बीच में हम जाएंगे, कहां जाएंगे, ए और सी के बीच में जाएंगे। दोस्तों ध्यान देखना, कोई रिलेशन बन पा रहा है क्या ए और सी के बीच में, है ना, कोई रिलेशन बन पा रहा है। जब दो उल्टे साइन दे रहे हैं तो हम कोई रिश्ता बता ही नहीं पाएंगे। दोस्तों ये बड़ा इक्वल का ये छोटा, ये दोनों वो है ना उल्टे साइन है, जब सेम डायरेक्शन में होते, अगर ये ऐसे होता सेम डायरेक्शन में होते तब कोई रिश्ता बन पाता, समझ रहे हो। अभी तो गेट बंद कर दिया, इधर से इधर वाला गेट है, इधर से इधर, कोई जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो पहला रिश्ता गलत हो गया। क्या ए छोटा होगा सी से, ए और सी के बीच में कोई रिश्ता बन रहा है, अभी भी तो गेट बंद ही है ना, ए से सी के बीच में रिश्ता बना ही नहीं सकते। अभी मैंने बताया दोनों सेम है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी सी है, अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और दोस्तों ये वाला साइन आ रहा है, ये देखो, ये तीनों, ए जो है बड़ा है इक्वल सी के, ठीक है, और ए जो है छोटा है सी के, अगर ये तीनों साइन आ जाते हैं, बड़ा इक्वल का और छोटे का, ठीक है, तो कंडीशन जो हमारा ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, आइदर वन फॉलोज और टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज। समझ में आया क्या, अभी भी समझ में नहीं आया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो परेशानी, मतलब कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। और मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखो मैंने 19th आपके लिए एग्जांपल लिया, मैं कह रहा हूं ये ले लेते हैं ए, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, ए जो है छोटा है बी से, बी जो है
वो बड़ा है इक्वल सी के, बड़ा है इक्वल सी के। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, ऑप्शंस दे दिया मैंने आपको, कंक्लूजन दे दिया मैंने आपको, ये कंक्लूजन दे दिए। कंक्लूजन मतलब दो रिजल्ट दे दिए, एक ए वाला दिया, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या वन दे दिया, ये वन दे दिया, ये टू दे दिया, ठीक है। मैंने आपसे कंक्लूजन कहा, बताओ भैया बताओ, 19 तो शायद मैंने बता दिया ना आपको, 19th वाला मैंने आपको बता दिया शायद, 17th, 17 बताया मैंने आपको, 18th बता दिया, अब मैं आपको 19th बता रहा हूँ, क्लियर है। 19 देखना, इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए, ये बताना ए जो है, ए जो है क्या बड़ा है सी से, या ए जो है बड़ा है इक्वल सी से। अब एक बात बताओ, ए से सी का रिश्ता बताना है, क्या बता सकते हो, ए से सी में जाना है, एक साइन ये है, एक साइन ये है, अपोजिट जब भी साइन आ गए तो कोई रिश्ता बनता ही नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, ए से बताना है कि ए बड़ा इक्वल होगा सी के। दोस्तों ए से सी में जाना है, एक साइन ये लग रहा है, एक साइन ये लग रहा है, रिश्ता बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, दोनों गलत हो गए। अरे दोनों गलत हो गए कि नहीं हो गए, वेरी गुड, हो गए। अब एक आपको क्या बताना है, जब दोनों साइन गलत हो, दोनों दोनों ऑप्शन में ए बी है, सी बी है, ए बी है, सी बी है, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। यहां पर अगर बी बड़ा इक्वल आता सी का, फिर आइदर और नहीं बनता, दोनों ये सेम होनी चाहिए, कंडीशन देख लो, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। और ये साइन देखो, ए और सी के बीच में, ए जो है वो छोटा है सी से, ए जो है वो बड़ा है इक्वल सी से। जब ये तीनों साइन आ गए, बड़े छोटे का, बड़े का और इक्वल वाले का, है ना, तो क्या होता है, जो केस बनता है, और दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो क्या बनता है आइदर और का, आइदर फर्स्ट फॉलोज और सेकंड फॉलोज। क्या अभी भी क्लियर नहीं है दोस्तों, आप तो मजा आ रहा होगा करने में। 20 वाला एग्जाम्पल और देख लो, सेम पैटर्न पे और देख लो। अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो है बड़ा है बी के, बी जो है, ए जो है बड़ा है बी के, बी जो है, ये स्टेटमेंट लिखिए, ये क्या है आपकी स्टेटमेंट लिखिए। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, ए पहला मैंने ऑप्शन दे दिया ए बड़ा है इक्वल सी के, सेकंड दे दिया मैंने ए जो है बड़ा है सी के। तो ये कंक्लूजन है, ये रिजल्ट है। आपको ये चेक करने पड़ेंगे कि ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ए से सी का रिश्ता दोस्तों, दोनों अपोजिट गेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ए से सी का रिश्ता बताना है, ये दोनों अपोजिट वो है गेट, क्या बन सकता है क्या, नहीं। अगर सेम होते ना, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर भी ये, तब रिश्ता बन जाता दोनों का, क्लियर है। अभी तो बन ही नहीं सकता, तो दोनों गलत हो गए। जब मैंने कहा दोनों गलत हैं और दोनों सेम है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी सी, ठीक है, तो क्या होता है, ये साइन आ गया, ए पहले साइन क्या आ रहा है, ए जो है छोटा है, बड़ा छोटा है और इक्वल है, और दूसरे में बड़ा है। जब तीनों साइन सेम आ जाते हैं और दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होते हैं, मतलब ए सी सेम है, और दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो ये केस क्या बनता है, आइदर और का। भैया कितनी बार मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, आइदर और का केस बनता है। क्या आप समझ में आया, क्या आप समझ में आया, अभी भी नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये देखो जरा, ए जो है, फिर मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिया, ए जो है बड़ा है बी से, बी जो है इक्वल है सी के, बी है छोटा भी है और इक्वल भी है सी के। हमको कंक्लूजन बताना है, कंक्लूजन बताना है दोस्तों। कंक्लूजन क्या है, ए पहला कंक्लूजन है, ए क्या छोटा है इक्वल सी के, सेकंड क्या, ए क्या बड़ा है सी के। ए से सी का रिश्ता बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो, दोनों अपोजिट गेट में काम होता ही नहीं है। ए से सी का रिश्ता बता सकते हो क्या, भैया नहीं बता सकते हो, तो दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों सेम है ए सी, दोनों गलत हो गए। तीसरा क्या, दोनों में ये वाला साइन, ए क्या है छोटा है इक्वल है, और ए क्या है बड़ा, ये तीनों साइन आ गए, तो मतलब आइदर और केस बनता है, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब तो कर लोगे ना, अब तो भैया कर लोगे, अभी भी नहीं करोगे तो एक लास्ट मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको प्रॉब्लम इसमें होने वाली है नहीं, ठीक है। ए बड़ा है इक्वल बी के, बी क्या है छोटा सी के, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन देख लीजिए। कंक्लूजन जो है पहला, कि ए छोटा है सी के, ए छोटा है सी के। सेकंड कंक्लूजन, ए बड़ा है इक्वल सी के। क्या ए से सी का रिश्ता बन सकता है, दोनों अपोजिट है, नहीं बन सकता। ए से सी का रिश्ता बन सकता है, नहीं बन सकता, दोनों सेम है, साइन ये वाले आ रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा और एक बराबर का, तो आइदर और केस, कौन सा केस है, आइदर फर्स्ट और सेकंड,
क्या आप क्लियर हो गया दोस्तों? यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूं, ध्यान से समझना। अब हम प्रियरिटी, प्राथमिकता किसको देते हैं? प्रियरिटी ऑफ सिंबल्स मैंने पहले भी बताया, अभी भी लास्ट बता रहा हूं। प्रियरिटी, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई दोस्तों, माफ कीजिएगा। PRIORITY, प्रियरिटी ऑफ सिंबल्स, किसको हम प्राथमिकता देते हैं। अभी मैंने सबसे पहले वो आपको बता दिया। देखो तीन, फर्स्ट में पहले बात करते हैं। जब ये तीन सिंबल्स हैं, ये दे रखा है बड़ा, बड़ा और छोटा और इक्वल टू का, ठीक है। और आपको अगर स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ए जो है, ए जो है, यदि इफ ए इज ग्रेटर देन के, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम और इक्वल टू ओ, तो प्राथमिकता क्या देते हैं हम दोस्तों? हमेशा सबसे पहले इसको प्राथमिकता दी जाती है। किस वाले को? ये बड़े वाले को, समझ रहे हो ना? अब मैंने आपसे पूछा ए और ओ का रिश्ता बताओ, ए और ओ के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है? ये तो स्टेटमेंट है, आप खुद ही इसमें कंक्लूजन बताओ। ए और ओ के बीच में रिश्ता बताएंगे तो ए और बी, ओ के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? ये बड़े का आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू और जीरो। मैंने बताया तीनों साइन में सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसको। तो ये दे रखा है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? ए बड़ा है ओ से। क्या बात समझ में आई? ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है? अब मैं कहूंगा ए और एम का रिश्ता बताओ। साइन कौन कौन से? बड़ा है और बड़ा और इक्वल है। ए और एम के बीच में साइन कौन कौन से? बड़ा है, ग्रेटर है और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोनों में अगर हमें रिजल्ट बताना है तो साइन किसको प्रेफरेंस देंगे? बड़े वाले को। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? क्या आएगा? ए जो है बड़ा है एम से। क्या ये दोनों चीज समझ में आई? ठीक है। और ए और के के बीच में तो कोई सिंबल ही नहीं है इसके अलावा, तो ए बड़ा अपने आप हो जाएगा के। क्या क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं, इसी को देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं जो के है, के और ओ के बीच का रिश्ता बताओ, के और ओ के बीच का रिश्ता बताओ। तो के और ओ के बीच में कौन कौन से साइन है दोस्तों? एक ये दे रखा है बड़ा इक्वल, और एक दे रखा है इक्वल, एक दे रखा है इक्वल। जब ये दो साइन आएंगे तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? ये वाले को। पहले नंबर पे प्रेफरेंस दी जाती है ग्रेटर वाले को, दूसरे वाले पे, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस दी जाती है इस वाले को, तीसरे पे दी जाती है इक्वल टू वाले को। क्लियर है? तो ये दोनों साइन आ रखे हैं, तो रिजल्ट में किसको प्राथमिकता दी जाएगी? ये वाले को। क्लियर है? ये वाले को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग बताइए के और ओ के बीच में रिश्ता क्या बन जाएगा? बड़ा और इक्वल का, बड़ा और इक्वल का। क्लियर है? अगर आप के और एम में पूछूंगा तो के और एम में तो कोई और साइन है ही नहीं, तो यही साइन आएगा बड़ा और इक्वल का। अब तो क्लियर होगा दोस्तों? अब ये इससे तो आपके अच्छे क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। सेकंड सेकंड देखो, सिंबल्स की सेकंड प्रायोरिटी। अगर आपको छोटे में दे रखा है, सबसे पहले छोटा ये दे रखा है, फिर आपको ये वाला साइन दे रखा है, फिर आपको इक्वल टू का। अभी भी प्राथमिकता सबको सबसे पहले किसको दी जाएगी? इन तीनों में सबसे पहले प्राथमिकता ये वाले सिंबल को दी जाएगी, फिर छोटा और इक्वल को दी जाएगी, थर्ड प्रेफरेंस जो दी जाएगी दोस्तों वो इक्वल टू को दी जाएगी। क्लियर है? समझ नहीं आए तो मैं आपको स्टेटमेंट से समझाऊंगा। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने एक आपको वाक्य दिया, मैंने कहा P जो है वो छोटा है x से, x जो है छोटा है इक्वल v के, v जो है y के बराबर है। अब मैं आपसे पूछूं P और y के बीच का रिश्ता बताओ, P और y के बीच का रिश्ता बताओ। तो P और v के बीच साइन देखो क्या क्या है दोस्तों? ये है, ये है, ये है, ये छोटा है, छोटा और इक्वल है बराबर का। तीनों साइन में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है? रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा? ये वाला सिंबल आएगा। तो पी और वाई के बीच का रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा। समझ में आया ना? अब समझ में आया? ये स्टेटमेंट है, ये रिजल्ट है जो मैं लिख रहा हूँ। पी और वाई का रिश्ता बताना है तो क्या होगा? पी जो होगा वो छोटा हो जाएगा वाई से। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पी और यू का रिश्ता बताओ भैया, पी और यू के बीच का रिश्ता बताओ। तो पी और यू के बीच साइन कौन कौन से? छोटा है और छोटा बराबर है। तो क्या निकल के आएगा बताओ? इन दोनों में से रिजल्ट जो आएगा क्या निकल के आएगा? इसको प्रेफरेंस देते हैं। इन दोनों में से जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला आएगा। तो पी और यू के बीच का रिश्ता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? छोटा वाला हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं P और X के बीच में रिश्ता पूछूं तो कोई साइन है ही नहीं ये वाले के अलावा, तो रिजल्ट भी यही आएगा, तो रिजल्ट भी यही आएगा। क्लियर है? अब मैं X और Y के बीच में रिश्ता पूछता हूं, तो X और Y में दो साइन है, एक ये, एक ये। X और Y में दो साइन है, एक ये और एक ये। अब किसको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों? ये वाले को दी जाएगी। तो रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आएगा। क्लियर है ना?
स्टेटमेंट में ये दोनों दे रखे हैं तो रिजल्ट इन दोनों में से ये वाला आएगा। रिजल्ट क्या होता है साइन का, ये आता है। क्लियर है? इन दोनों में किसको लेंगे, ये वाले को लेंगे। अरे समझ में आ रहा है भैया? तो इन दोनों के बीच का रिश्ता आपको पता चल गया एक्स और वाई का, कि एक्स जो है छोटा भी है और बराबर भी है वाई के। क्लियर है? अगर मैं पूछूंगा एक्स और यू का, तो एक्स और यू के बीच में कोई सिंबल है और कोई साइन है और नहीं, तो क्या आएगा, यही साइन आ जाएगा, छोटा और बराबर का। यू और वाई का तो पता है आपको, इक्वल दे रखा है तो इक्वल का साइन आएगा। तो दोनों आपको चीजें समझ में आई होंगी। तीसरा देखो जरा भैया, तीसरा साइन की प्रियरिटी। अगर कभी भी साइन ऐसे अपोजिट आ गए ना तो कोई रिश्ता बनता ही नहीं, तो हम कोई रिश्ता बना ही नहीं सकते। समझ रहे हो? कोई रिश्ता बना ही नहीं सकते। मैं कह दिया Q जो है वो बड़ा है K जो है बड़ा है L के। क्या Q और L के बीच में कोई रिश्ता बना सकते हो? आपसे कहूंगा Q बड़ा है L के, बताओ क्या रिश्ता बन सकते हैं? नहीं ना। Q से L के बीच में दो साइन आ गए ना अपोजिट, नो रिलेशन। क्या बन जाएगा? कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर ऐसे भी साइन दिया जाता है तो दोस्तों, अगर ऐसे भी दिया जाए, ठीक है, अपोजिट कोई भी आ गए, बड़े के आ गए, बड़े छोटे के आ गए, तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। अगर मैंने कह दिया O बड़ा है J से, J छोटा है इक्वल H के, तो O और H के बीच में कोई रिश्ता बना सकता हूँ क्या? O और H के बीच में रिश्ता बना सकता हूँ? नहीं। O से H में जाना है, अपोजिट साइन आ गए तो रिश्ता नहीं बनेगा। नो रिलेशन। क्या होगा? नो रिलेशन। क्लियर है? और नो रिलेशन को और समझा देता हूं। ये देखो, अगर मैंने क्या दिया, एक ऐसे आ गया दोस्तों, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, अगर साइन, फिर भी नो रिलेशन का। अपोजिट सिंबल कहीं पर भी दिख गया आपको तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। मैं कह दूंगा एफ, एफ जो है छोटा है ई के, ई जो है बड़ा है क्यू के। एफ और क्यू के कोई रिश्ता बन सकता है? अपोजिट साइन है दोनों के। एफ और कोई, अगर मैं कह दूंगा एफ बड़ा है क्या क्यू से, नहीं बन सकता। समझ लो? मैं कहूंगा क्यू बड़ा है क्या एफ से, नहीं बन सकता रिश्ता। अरे बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, अपोजिट साइड में रिश्ता बन ही नहीं सकता, रिजल्ट दोनों के गलत हो जाएंगे। क्लियर है? सिक्स्थ वाला देखेंगे अब। सिक्स्थ में क्या बनता है दोस्तों, चाहे अगर ये साइन हो चाहे ये साइन हो, ठीक है, दो साइन दे रखे हैं, ठीक है, और फिर भी ये दो साइन अपोजिट है, फिर भी रिश्ता नहीं बनेगा। अपोजिट साइन में रिश्ता बनता ही नहीं है, चाहे बड़े का हो चाहे बड़ा इक्वल का हो। जैसे डी ये है एस, ये है जेड का। क्या डी और जेड का रिश्ता पूछा? मैंने कहा डी बड़ा है इक्वल क्या जेड के? हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों अपोजिट साइन अपोजिट गेट लग गए तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, डी क्या बड़ा है क्या जेड से? गलत हो जाएगा, रिश्ता बता ही नहीं सकते। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है? आप लोग बताइए, समझ रहे हो? इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और आइदर और केस का भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है, आइदर और केस में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं आइदर और केस का क्या है सीन, देख लो एक बार। अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है, मैंने कहा एच जो है वो बड़ा है इक्वल एम के, ठीक है, और ये छोटा है वी के बराबर के। आपको रिजल्ट कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको दो कंक्लूजन दे रखे, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दे रखा है, ये आइदर और ज्यादा पूछता है। आप आपसे कह रखा है एच जो है छोटा है के, ठीक है। सेकंड दे रखा है एच जो है बड़ा है इक्वल के, बड़ा है इक्वल के। अब एक बात बताओ, क्या एच से के का रिश्ता बता सकते हो क्या दोस्तों? ये अपोजिट साइन नहीं आ गए बीच में, ये अपोजिट साइन आ गए नहीं आ गए? मैंने बताया ना, जब भी अपोजिट साइन आते हैं तो रिश्ता बनता है क्या? नहीं। तो दूसरे वाले में भी क्या रिश्ता बन पाएगा क्या? नहीं। अभी मैंने बताया था दोनों सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, पहली कंडीशन बता दी, पहले दोनों गलत हैं। फिर दोनों सेम होने चाहिए, एच के यहाँ पर सेम है। साइन ये तीनों होने चाहिए, पहले साइन में क्या है एच छोटा है, दूसरे साइन में क्या है एच बड़ा और इक्वल है, तीनों साइन भी आ गए, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आइदर और केस हो जाएगा। आइदर फर्स्ट और सेकंड पे लगाओगे क्लिक और आगे बढ़ोगे, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। क्या अभी भी समझ नहीं आया दोस्तों? अब तो समझ में आ गया होगा ना? और लू, एक एक क्वेश्चन और लेके देखता हूं मैं आपको, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, एफ ऐसे भी कंक्लूजन दिया जाता है। कंक्लूजन क्या दिया जाता है? कंक्लूजन आपको जो दिया जाएगा वो ऐसे दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमको कंक्लूजन दिया है, पहले एफ जो है बड़ा है टी से दोस्तों, टी जो है बड़ा है एन से, फिर कॉमा। पहले हमें कंक्लूजन ऐसे कॉमा में दिया जाएगा, इसको हमें एक लाइन में बनाना होगा, ठीक है। फिर एफ जो है वो क्या है, बड़ा है एस के, एस के, एम जो है छोटा इक्वल टी के, ठीक है, टी जो है छोटा है जी के। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब हमसे क्या कह रहा है, कंक्लूजन दिया। अब हमें ये कंक्लूजन नहीं दे रखा है, माफ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट है। ये जो दे रखा है ना, ये स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट है। और आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पहले मर्ज करना है, ये कॉमा में दे रखा है स्टेटमेंट है, और आपको इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन बताना है कि कौन सा सही है। कंक्लूजन है दोस्तों आपका
एम इज, पहला कंक्लूजन जो दे रखा है एम बड़ा है इक्वल एस के, सेकंड जो कंक्लूजन दे रखा है एस बड़ा है एम के। क्लियर है, एस बड़ा है एम के। अब एक बात बताओ, हमको रिश्ता एम और एस के बीच में चाहिए, एम और एस के बीच में चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एम और एस के बीच में चाहिए। तो एक बात बताओ, कैसे कैसे बन सकता है? देखो यहां से उठाएंगे, एम और एस के बीच में चाहिए, सबको मर्ज कर दो। एफ जो है दोस्तों, एफ जो है, ठीक है, एफ जो है बड़ा है एस से, कैसे बनेगा ये रिश्ता बताओ? एफ एस, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं ना, देखो एफ जो है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, एफ जो है बड़ा है एस से, ठीक है। फिर एफ और टी का रिश्ता बन रहा है, एफ जो है, ये देखो एफ और टी का रिश्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एफ और एस का बन रहा था, एफ से ही तो कनेक्ट है ना टी बी, तो हम ऐसे कह सकते हैं एफ जो है छोटा है टी के, फिर टी जो है, फिर टी जो है, टी, ये टी जो है बड़ा है इक्वल एम के, टी और एम का रिश्ता रिश्ता बन रहा है, टी जो है बड़ा है इक्वल एम के। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। अब हमें बताना है क्या एम, एम और एस के बीच का ये रिश्ता बताना है। आप खुद ही बताओ, हमने इतने सारे स्टेटमेंट को मर्ज करके बनाया और एक सिंगल बना दिया, हमें एम और एस का रिश्ता बनाना था, तो हमें एम और एस का ही स्टेटमेंट बना दिया। क्लियर है? क्या एम से एस का रिश्ता बन सकता है? ये साइन अपोजिट नहीं आ गए, अपोजिट साइन में क्या होता है, सीधा कंक्लूजन गलत हो जाता है, यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दोनों देखो, दोनों सेम है, एम एस सेम है, एम एस सेम है। क्लियर है? दोनों क्या है, सेम है। दोस्तों सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या है, आप खुद ही बताइएगा, क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप एक बार बताओ, जब सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है, ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों गलत होने चाहिए। साइन क्या आना चाहिए? देखो एम का, एम क्या था पहले, बड़ा और इक्वल था, ठीक है। अब एम क्या है, छोटा है। समझ रहे हो? अभी केस क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, आप लोग खुद ही बताओ अभी केस क्या आ रहा है। दोस्तों आपको पता चल गया ना, एम से पहले ये वाला साइन आ रहा है, अब एम से देखो ये वाला आ रहा है ना, एम तो छोटा है, और ये वाला साइन आ रहा है ना ऐसे, एम तो छोटा है। जब तीनों साइन आ गए तो क्या होगा, आइदर और। दोस्तों आइदर और, आशा यही है आपको, ये जो है आपका इनइक्वलिटी, इसके सारे फंडे क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आया। अब हम जाएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी ओर। अब हम दोस्तों अपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज ही करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 1 मिनट रुकिएगा, फाइल अपलोड कर देता हूं। दोस्तों आइए क्वेश्चंस करते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना और ये बताना क्या इसका आंसर होगा, ए बी सी डी करके ऐसा दिया जाता है। पहला होगा सही, दूसरा होगा, तीसरा होगा। देखना, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया जाता है दोस्तों, मैं आपके लिए चेंज कर लेता हूं। हमें स्टेटमेंट दी जाती है और कंक्लूजन दिया जाता है। स्टेटमेंट को पहले मर्ज करना है, ठीक है। पहले आप देखो आर और एच के बीच का रिलेशन है, तो आर और एच पे कैसे पहुंचोगे, आपको दिमाग लगाना है। आर और एच पे आपको पहुंचना है दोस्तों, कैसे पहुंचोगे, ठीक है। ये देख लो, आर से एफ कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। आर से आपको कहां पहुंचना है, एच पे पहुंचना है ना। तो ये देखो, आर से डब्ल्यू पहुंचा और डब्ल्यू से एच पहुंचा, इन दोनों को इक्वल मर्ज कर दो। ये देखो, आर जो है बड़ा है इक्वल डब्ल्यू के, और डब्ल्यू क्या है, एच के बराबर है, एच के बराबर है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, क्या आर एच से बड़ा है, ठीक है, आर एच से बड़ा। इन दोनों के बीच रिश्ता क्या निकल रहा है, आप खुद बताओ। रिश्ता निकल रहा है कि आर बड़ा है इक्वल है एच के। इसका मतलब क्या होता है, या तो आर एच से, या तो आर, इसका मतलब क्या होता है, या तो आर एच से बड़ा है, या तो आर इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन कह रहा है, यहां पर ऐसे पता चल रहा है क्या, यहां पर पता चल रहा है कि आर बड़ा है एच से, निकल रहा है आर बड़ा कहां दिख रहा है, एच से नहीं दिख रहा ना, तो गलत कर देंगे, क्या कर देंगे, गलत कर देंगे दोस्तों। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट देखो, आर का एस से रिश्ता बताना है, ठीक है। तो ये आर और एफ का रिश्ता दिख रहा है, पहले स्टेटमेंट खुद बनाओगे, आर का एफ से रिश्ता दिख रहा है, ये देखो आर बड़ा है एफ से, एफ का कनेक्शन एस से दिख रहा है, अब बन गया ना दोस्तों, एफ बड़ा है एस से। तो दिख रहा है ना आर और एस का रिश्ता, कंक्लूजन क्या निकला कि आर बड़ा है एस से, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन में क्या लगाना होगा दोस्तों, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, बी। 5 ऑप्शन दिए रहते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है?
इस तरीके से क्वेश्चन आता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा से आपको इसको बता देता हूं क्या करना होता है, ध्यान से समझो। इसको मैंने मिटाया, बहुत इजी होता है ये, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लिख के भी नहीं करना होता है, बहुत इजी आप कर लोगे दोस्तों, ठीक है? बहुत इजी वे में आप इसको लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। देखो ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, दोबारा से सुनो। ये आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है? फिर आपने कंक्लूजन पे जाना है और रिश्ता देखना है आर का एच से कैसे बनेगा। पूरा स्टेटमेंट बनाओ, आर से एच कैसे पहुंचूंगा, आर से डब्ल्यू पहुंच रहा हूं और डब्ल्यू का रिश्ता एच से है, तो बना दो ये जो कह रखा है इसने, ये बना दो। आर बड़ा है इक्वल डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर है एच के, बन गया ना आर से एच का रिश्ता। तो क्या आर बड़ा आ रहा है यहाँ पर, एच नहीं आ रहा है ना, आर तो बड़ा और इक्वल आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। आर बड़ा कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा बड़ा, समझ रहे हो? इन दोनों में अभी रिलेशन बताया था ना, जब बड़ा इक्वल और बड़ा होता है तो आंसर कंक्लूजन में आंसर क्या आता है, बड़ा और इक्वल का। इसको प्रेफरेंस दी जाती है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इन दोनों में कंक्लूजन आया कि आर बड़ा है इक्वल एच के, लेकिन हमको तो कह रहा है कि आर बड़ा है एच के, नहीं है। समझ में आया? सेकंड देखो, अब आर से एस पहुंचना है तो खुद दिमाग लगाओ, ये आर से एफ है और एफ से हम एस पे पहुंच रहे हैं। पहले हमको आर से एफ में जाना पड़ेगा, फिर हमको एफ से एस में जाना पड़ेगा। तो कहां, पहले आर से एफ में जाना पड़ेगा, फिर एफ से एस में जाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ आर बड़ा, आर और एस के बीच में रिश्ता क्या है दोस्तों, ये बड़ा, जब भी दोनों साइन आएंगे ना, इसका मतलब रिजल्ट में क्या आएगा, ये साइन आएगा। आर एफ से बड़ा है, आर एस से बड़ा है, तो आर एस से भी तो बड़ा है। तो यहाँ कंक्लूजन में आ तो रहा है, ट्रू तो हो रहा है दोस्तों, आर एस से बड़ा है, तो सेकंड वाला ट्रू। तो मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा, अब हमको एम और डी का रिश्ता ढूंढना है। एम से हम डी कैसे जा सकते हैं, देखो एम से टी गए, टी से के गए और के से डी गए दोस्तों। तो जो जो जहां जहां जा रहे हैं, पूरा कंक्लूजन आप पूरा अपना स्टेटमेंट को मर्ज कर दो। ये स्टेटमेंट को आपने मर्ज कर दिया। एम से हम टी गए, एम बड़ा है टी के, फिर टी से के गए, टी बड़ा है के, ठीक है? फिर के से डी जाएंगे, के जो है छोटा है और इक्वल है डी के। समझ रहे हो? अब क्या एम डी के बराबर है, एम मतलब एम बड़ा है क्या डी से? कंक्लूजन देखो, क्या एम बड़ा है डी से? दोस्तों एम और डी के बीच में रिश्ता बन सकता है क्या? मैंने अभी पढ़ाया क्या था आपको, जब कभी भी ये दो साइन और ये अपोजिट साइन आ गए तो रिश्ता बनता ही नहीं है, नो रिलेशन। तो इनमें तो रिश्ता बन ही नहीं रही है। रिश्ता बन रहा है क्या? नहीं। तो क्या दोस्तों एम और डी के बीच में रिश्ता बन रहा है? एम और डी के बीच में कोई रिश्ता बन रहा है? आप खुद ही बताओ। एम और डी के बीच में भी रिश्ता नहीं बनेगा, डी और एम के बीच में नहीं बना, तो एम और डी के बीच में भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में अपोजिट साइन आ गए, तो यहाँ पे रिश्ता नहीं बन रहा। दोस्तों जब दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाते हैं और ये सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों सेम होते हैं, पहले में देखो एम क्या है, छोटा, एम की बात करेंगे, एम का साइन क्या आ रहा है, पहले में छोटा आ रहा है, फिर एम का साइन बड़ा और इक्वल आ रहा है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों सेम होते हैं, डीएम डीएम एमडी होता है, और ये तीनों साइन आ जाते हैं, तीनों साइन आ जाते हैं, मैंने अभी बताया भी था, ये तीनों साइन आ गए, तो जो आंसर आता है क्या आता है, आइदर और का आता है। ठीक है, आइदर और। तो ये आइदर और कौन से नंबर पे है, देखो यहां पर है आइदर और, कौन से नंबर पे है दोस्तों, आप खुद ही देखो। इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड, ध्यान से देखिएगा, आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड। यहां पर एम की बात कर रहे हैं ना, एम यहां पर देखो, डी एम डी एम, एक सेकंड रुकिएगा। दोस्तों थोड़ा सा देखिए, माफ कीजिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर एरर हुई है। देखो मैंने क्या बताया, एरर आइदर और की केस क्या होता है, ठीक है? जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो, ये सब्जेक्ट जो है ना, ए बी होना चाहिए, मतलब यहां पर भी ए बी होना चाहिए, यहां पर भी ए बी, इसके नीचे यही होना चाहिए, इसके नीचे ये, दोनों सेम होने चाहिए दोस्तों, है ना? समझ रहे हो? अब यहां पर क्या है, दोनों, हमको ये रिलेशन हमने बनाया, हमने रिलेशन बनाया, पहला वाला फॉल्स आया, दूसरा वाला फॉल्स आया। अब क्या है, एक में देखो दोनों गलत आ गए, ये दोनों, पहले डी, डी जो है छोटा है एम के, फिर जो एम है वो बड़ा है इक्वल डी के। ठीक है, ध्यान से समझना, ये दोनों सेम, यहां पर डी है तो यहां पर भी डी ही होना चाहिए था, यहां पर एम है तो यहां पर भी एम ही होना चाहिए था। जब ऐसा लिखा होता, देखो जैसे डी बराबर एम है, फिर डी बड़ा इक्वल एम, अगर ऐसे होता, ध्यान से समझना, ऐसे होता और ये दोनों स्टेटमेंट गलत होते और ये वाले साइन होते, तीनों साइन मिल जाते, तब आपका आइदर और होता है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, आपको समझना है, ये बात आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइए, समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए, दोबारा से देखो, आपको ये क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा से देखो।
यहीं पर ही मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट क्या दिया है वो पढ़ लो, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन देखना है, आपको डी से एम को कनेक्ट करना है। कैसे करोगे, डी से एम कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। पहले डी से एम कनेक्ट करना है ना, आप कैसे भी कर सकते हो। पहले पहले क्या करो, ये एम से टी कनेक्ट हो रहा है, फिर टी से के, फिर के से डी, है ना। ये देखो एम से टी कनेक्ट हो रहा है, टी से क्या कनेक्ट हो रहा है, के कनेक्ट हो रहा है, फिर के से डी। तो अपोजिट साइन बन रहे हैं ना दोस्तों। क्या डी और एम के बीच रिश्ता बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, अपोजिट साइन आ गए हैं, अपोजिट गेट आ गए हैं, देखो साइन के। एम और डी के बीच का रिश्ता बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब यहां पर एक साइन है डी बड़ा है एम के, और यहाँ एम बड़ा है इक्वल डी के। डी छोटा है एम के, एम बड़ा इक्वल है डी के। जब दोनों दोनों यहां पर भी अगर यहां पर डी है तो यहां पर भी डी होना चाहिए था। ये दोनों सेम, जो पहले वाले सब्जेक्ट हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, दूसरे वाले प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए थे, ठीक है। अब दोनों यहां पर गलत आ गए, तो आप आइदर और नहीं कह सकते हो। ये अगर दोनों सेम आते यहां पर भी, यहां पर ऐसे आता, देखो यहां पर पहले डी आ रखा है, डी डी क्या है, छोटा एम के, फिर यहाँ एम बड़ा इक्वल डी के ऐसे, सॉरी डी बड़ा इक्वल एम के ऐसे आता, और दोनों गलत होते तो हमारा आइदर और बनता। अभी आप आइदर और नहीं करोगे, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा, नाइदर नॉर। डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो अब हमें स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है। अब देखो एन से बी पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, एन से बी पे पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, पहले एन से एफ, फिर एफ से बी। तो एन बड़ा है इक्वल एफ के, एफ बड़ा है बी के, तो एन से बी पे पहुंच गए आप। एन से बी पे पहुंच के बताओ, जब दोनों साइन आते हैं, जब ये दोनों साइन आते हैं तो किसको प्रेफरेंस देते हैं हम, ये वाले को। तो एन और बी के बीच का रिश्ता बताना, तो क्या होगा, ये वाला साइन आएगा। तो पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से क्या समझना है आपको, पहला कंक्लूजन आ गया। अब दूसरा देखो, बी से आर को कनेक्ट करो, बी से आर को कैसे करोगे, हमको बी से आर कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले एफ से, पहले पहले हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम बी से एफ में जाएंगे, फिर एफ से एन पे जाएंगे। तो क्या है, बी जो है वो छोटा है एफ के, एफ जो है वो छोटा है इक्वल एन के, यहां पर गए ना। फिर हम एन से आर को कनेक्ट करेंगे, एन जो है वो बड़ा है इक्वल आर के। तो दोस्तों क्या बी और आर के बीच में रिश्ता बन सकता है, अपोजिट साइन है, कहां बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो खाली पहला वाला आपका सही होगा, पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही होगा, कंक्लूजन सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का ए आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, ये पूरा स्टेटमेंट है, इसको आप मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। आप पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एच का डब्ल्यू से, ये देखो एच का डब्ल्यू से रिश्ता है, फिर ये डब्ल्यू का एम से है, तो डब्ल्यू बड़ा है एम से, फिर एम का इक्वल है के। ये बना दिया आपने, पूरा स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया। अब कंक्लूजन देखो, क्या डब्ल्यू बड़ा है के से, डब्ल्यू और के बीच में रिश्ता देखो, दोनों साइन है, किसको प्रेफरेंस देंगे कंक्लूजन में, ये वाले को। तो डब्ल्यू बड़ा है के, बिल्कुल सही कह रहा है ये भैया, सही कह रहा है। अब क्या कह रहा है, क्या एम बड़ा है इक्वल, क्या एम बड़ा है इक्वल एच से, दोस्तों कहीं दिख रहा है आपको, एम बड़ा हो सकता है क्या, एम के साइन को, एम के साइड को साइन है क्या, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया, फोर्थ का भी क्या होगा, ए सही होगा, कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू। अब तो मजा आ रहा है, अरे अब तो मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इनको फिर जोड़ लो, समझ रहे हो कैसे जोड़ोगे, आर को टी से जोड़ो, पहले आर क्या है, स्टेटमेंट को पूरे पहले मर्ज कर लो। आर बड़ा है इक्वल टी के, टी बराबर है एम के, एम से बड़ा कौन है डी, ठीक है। और डी के इक्वल, डी के इक्वल बड़ा और इक्वल कौन है क्यू। अब रिश्ता कंक्लूजन बताओ, क्या आर बड़ा है क्यू से, ये देखो आर और क्यू का रिश्ता, आर और क्यू का रिश्ता। दोस्तों साइन किस किस के हैं, बड़ा इक्वल के, बड़े के और बड़े इक्वल के। तो कंक्लूजन क्या आएगा, प्रेफरेंस इसको देते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आर बड़ा होगा क्यू के। समझ लो, चाहे कितनी बार भी ये साइन आ गया, अगर इनके बीच में ये वाला साइन लगा है बड़ा वाले का, तो इसी को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो आर जी बिल्कुल सही है। अब क्या आर इक्वल है एम के, आर बड़ा है इक्वल एम के, आर और एम के बीच का रिश्ता देखो,
ये दो साइन है, बड़े इक्वल और इक्वल टू का, तो प्रीफरेंस किसको देंगे, ये वाले साइन को। तो बिल्कुल सही आ गया, आर जो होगा बड़ा होगा इक्वल एम के। तो दोस्तों ये फिफ्थ वाले का आंसर क्या आ गया, ई, मतलब दोनों सही होंगे। जब दोनों सही होंगे तो ऑप्शन क्या दिया रहता है, ये देखो, ये बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड ट्रू, अगर दोनों कंक्लूजन सही रहेंगे ये लिखा हुआ आएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ई लगाना है। तो यहाँ पर क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई। अब क्या चीजें समझ में आ रही हैं, अब क्या चीजें समझ में आ रही है, 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। अब ये वाला देखो, स्टेटमेंट नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट को मर्ज कर लो, स्टेटमेंट को मर्ज कर लो, कैसे करोगे बताओ, स्टेटमेंट को मर्ज कैसे करोगे, डी से एस, ओके ओके, डी पी, कुछ नहीं था इसमें, देखो एक लाइन में दे रखा है सभी दोस्तों, ये बी दे रखा है, बी छोटा है इक्वल ओ के, ओ बराबर है सी के, सी बड़ा है दोस्तों डी के, डी बड़ा है इक्वल पी के, ठीक है। और डी, डी से एक रिश्ता और कनेक्ट हो रहा है एस का, डी से छोटा क्या है एस, ठीक है। अब बी और एस से हमें जाना है ना, बी और एस के बीच में रिश्ता देखना है, ये बी यहां से जाएंगे डी, बी से हम डी पे गए और डी से कनेक्ट हो रहा है ना एस, तो हम डी से नीचे को एस जाएंगे, समझ में आया बात। अरे ऐसे बनाओगे ना, बी बड़ा है इक्वल ओ के, ओ बड़ा है सी के, ओ बराबर है सी के, सी बड़ा है डी के, डी छोटा है एस के, ये हमने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया क्योंकि इसका रिश्ता डी के साथ था। तो अब ये पूरी लाइन बन गई। अब हमसे कह रहा है क्या बी और एस के बीच में रिश्ता बना सकते हो, अरे बी और एस के बीच में कितने सारे साइन आ रहे हैं, ये अपोजिट साइन नहीं आ रहे क्या, ये ऐसे अपोजिट साइन नहीं आ रहे क्या, तो रिश्ता बन सकता है, नहीं बन सकता, पहला कंक्लूजन गलत हो गया, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अब क्या बनाओगे, एम और ओ के बीच का रिश्ता, है ना। अब एम और ओ, दोस्तों एम कहीं दिख रहा है क्या, एम इसमें कहीं दिख रहा है, आप खुद ही बताओ, इसमें कहीं पर एम है, रिश्ता कैसे बना दोगे, नहीं बना पाओगे, तो क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 7th है। सबसे पहले आपको इन सारे स्टेटमेंट को कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले स्टार्टिंग में है आपका, अभी बेस बना रहा हूं इसलिए आपको कनेक्ट करने को कह रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट जितनी समझ आ जाएगी, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे। पहले स्टेटमेंट आपने पूरा यहां तक दोस्तों आपने पूरा स्टेटमेंट कवर कर दिया। ए जो है बड़ा है इक्वल सी के, सी बराबर है वी के, वी छोटा है क्यू के, क्यू बड़ा है जे के, ठीक है। क्या वी बड़ा, अब वी और पी का रिश्ता देखो, ये वी से कनेक्ट है ना, तो वी जो है बड़ा है इक्वल पी के हो जाएगा। और क्यू से जेड का रिश्ता, ये क्यू के ऊपर ऐसे बना देना, क्यू से बड़ा कौन है, जेड है, ठीक है। अब हमें जेड और जे के बीच में बताना है रिश्ता, देखो तो हम जेड से क्यू में जाएंगे, क्यू से जे में जाएंगे, क्लियर है। कंक्लूजन देखो पहला वाला, तो जेड तो दोस्तों बड़ा है क्यू से, जेड के और मुंह है तो जेड तो बड़ा है क्यू से, क्यू के और मुंह है, क्यू जे से बड़ा है। तो क्या जेड और जे के बीच का रिश्ता बताओगे, क्या जेड जे से बड़ा है। जब दोनों दोस्तों दोनों साइन आते हैं ना ये बड़े बड़े, तो रिजल्ट में क्या आता है, यही साइन तो आता है। जी हाँ, जेड जो हो जाएगा जे से बड़ा हो जाएगा। दोनों साइन आ गए तो किसको प्रेफरेंस दोगे, यही वाले को दोगे, दोनों में से एक ही तो निकलेगा, कॉमन तो है ये दोनों, तो एक निकल गया रिजल्ट में, तो जेड जे से बड़ा है, बिल्कुल सही हो गया पहला कंक्लूजन। दूसरा, ए और पी का देखो जरा, ए और पी से रिश्ता कैसे बनाओगे, ए से पहले वी तक जाओगे, फिर वी से रिश्ता है ना पी का, पहले ए से आप जाओगे वी तक, फिर वी से है रिश्ता पी का, समझ रहे हो। तो क्या हो गया दोस्तों, ए जो है बड़ा होगा सी से, सी बराबर होगा वी के, वी बड़ा इक्वल पी के। तो दोस्तों जब ये प्रेफरेंस किसको दोगे, जब एक बड़ा इक्वल का साइन है, इक्वल टू का साइन है, फिर बड़ा इक्वल का साइन है, तो प्रेफरेंस बड़े इक्वल को ही दोगे, क्लियर है। तो इससे क्या पता चला, ए जो है बड़ा इक्वल है पी के, तो ये वाला साइन मिला है हमें, ए बड़ा कहां मिल रहा है, पी से नहीं मिल रहा है ना, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, इसका आंसर सही क्या आएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो हमने इसका पूरा बेस कर लिया है, हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम कल से क्या करने वाले हैं ध्यान से समझना, इसी पे हम पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, 40-50 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों, इसी पे 40-50 क्वेश्चन करेंगे। आप फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करिए, स्टेटमेंट है, ये देखो ये स्टेटमेंट दे रखा है, सबसे पहले इसको मर्ज कर लो, अब दिक्कत नहीं है तो मर्ज कर लो। एक्स बराबर है ए के, ए बड़ा एक्स बड़ा है ए से, ए बराबर है डब्ल्यू के, डब्ल्यू से छोटा कौन है, ई है। अब क्या कनेक्ट कर सकते हो, एक्स जो बड़ा है, एक्स जो है यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, एक्स जो है वो बड़ा है इक्वल बी के, तो ये बना दिया आपने, पी और डब्ल्यू का रिश्ता, डब्ल्यू जो है वो बड़ा है पी के, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, क्या डब्ल्यू बड़ा है पी से, दिख तो रहा है भाई, डब्ल्यू बड़ा है पी से, दिख तो रहा है, ये डब्ल्यू बड़ा दिख नहीं रहा पी से, तो सही हो गया पहला कंक्लूजन। अब क्या कह रहा है, एक्स बड़ा है क्या पी से, तो एक्स से पहले डब्ल्यू पे जाओगे, फिर डब्ल्यू से कनेक्ट हो रहा है पी, तो उसको ऐसे बना लोगे, एक्स बड़ा है ए से,
ए बराबर है डब्ल्यू के, डब्ल्यू बड़ा है पी से, डब्ल्यू बड़ा है पी से दोस्तों। तो क्या एक्स और पी का रिश्ता बताना है ना, तो एक्स और पी का रिश्ता बताओगे कौन बड़ा, ये प्रीफरेंस किसको दोगे, ये दोनों साइन है और इक्वल का साइन है, किसका रिजल्ट में क्या आता है, ये वाला साइन आता है प्रीफरेंस में। क्लियर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पी से, दोनों सही हो गए। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोज, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद यही है आज का सेशन काफी पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।